डिजिटल अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान को लॉन्च करते हुए पीएम ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये एक क्रांतिकारी कदम है। पीएम मोदी ने कहा कि देश की गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के इलाज में इस योजना ने अहम भूमिका निभाई है और अब डिजिटल फॉर्म में आने से इसका विस्तार हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि अब हर किसी को हेल्थ आईडी मिलेगी और इसकी मदद से मरीज और डॉक्टर अपने रिकॉर्ड्स चेक कर सकेंगे। इसमें डॉक्टर्स, नर्स समेत दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों का रजिस्ट्रेशन भी होगा। साथ ही अस्पताल, क्लिनिक और मेडिकल स्टोर्स का रजिस्ट्रेशन भी होगा। पीएम ने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप से कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद मिली और इसके साथ ही भारत सबको वैक्सीन मुफ्त दे रहा है। अब तक 90 करोड़ वैक्सीन लग पाई है और इसमें कोविन ऐप का बड़ा रोल रहा है। तो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सरकारी कार्यक्रम में भाग लेने उन्नाव पहुंचे। दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत करने के बाद उप मुख्यमंत्री ने 371 करोड़ की लागत से बने 110 मार्गों का लोकार्पण शिलान्यास किया। इसके बाद 7 करोड़ 90 लाख की लागत की अन्य सड़कों का भी लोकार्पण किया। इसके बाद अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। बैठकों के बाद उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जितना काम बुआ भतीजा और बबुआ नहीं कर पाए उतना काम बीजेपी सरकार ने पिछले 4 सालों में किया है। खिलाड़ियों का सम्मान किया करते हैं। कोई राष्ट्रीय स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेडल जीतकर उत्तर प्रदेश के लिए लाया है तो खिलाड़ी के घर तक की सड़क को मेजर ध्यानचंद विजय पथ के नाम से लाने का काम करें। हम पर्यावरण की दृष्टि से हर मार्ग बनाने का काम, हर वाटिका बनाने का काम, जो प्लास्टिक का कचरा है उसका उपयोग करके प्लास्टिक के मार्ग बनाने का काम यहाँ भी लोग कर रहे हैं। लगभग 2000 छोटे बड़े हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शपथ ली है, चाहे वो गंगा जी पर, यमुना जी पर, छोटी बड़ी नदियों पे सेतु हो, रेलवे क्रॉसिंग है तो रेलवे ओवरब्रिज हो, और चाहे गांव 2-4 गांव को नावों के कारण से कई किलोमीटर घूम के आना पड़ता है, अकेले उन्नाव जनपद के अंदर 24 ऐसे पुल बनाने का काम हमारे विधायकों की काम पर हम लोगों ने किया। ऐसी तमाम बातें जिनकी मैं चर्चा आपसे कर सकता हूं। तो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा बीएनएसडी कॉलेज के शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल होने कानपुर पहुंचे। शिक्षकों का सम्मान करने के बाद उन्होंने एआईएमआईएम चीफ पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी सरकार के कार्यकाल में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। हैदराबादी भाईजान को इससे सबक लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हैदराबादी भाईजान को यूपी का क ख ग भी नहीं आता। उन्होंने किसान आंदोलन पर कहा कि सरकार को बदनाम करने की साजिश हो रही है। कि कुछ लोग हैं जो 4.5 वर्षों तक घरों से नहीं निकलते, 4.5 वर्ष पूरा होते ही वो अपने परिवार के साथ राजनीतिक पर्यटन यात्रा पर निकल जाते हैं। मुझको नहीं लगता कि आपका ये आंकड़ा सही होगा, लेकिन हत्या किसी सामान्य व्यक्ति की हो या किसी की भी हो, पहले भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि सरकार ने कठोरतम कार्रवाई तत्काल करी हो। आज सरकार जहां भी कोई घटना अपराध की घटती है तत्काल आवश्यक कार्रवाई करती है। कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आने के बाद एक भी सांप्रदायिक दंगा प्रदेश में नहीं हुआ है, एक भी जातीय दंगा पूरे 4.5 वर्ष में नहीं हुआ है। ये भाईजान को उत्तर प्रदेश से सीखना चाहिए। जो भी योजनाएं आई हैं, चाहे वो आवास आवंटन की हो, चाहे गैस के सिलेंडर की हो, चाहे शौचालय के निर्माण की रही हो, चाहे सम्मान निधि की रही हो, किसी जाति और धर्म के आधार पर नहीं दिया गया।